पर विराजमान सभी सम्मानित जनों का, मंडी के प्रबुद्ध जनों का, एडीसी साहब का, मजिस्ट्रेट साहब का, मेजर रोहित स्मारक फंड के जो चेयरमैन अली मोहम्मद साहब का, हमारे प्यारे बच्चों का जिन्होंने अपना इतना तैयारी करी है इस प्रोग्राम के लिए, पत्रकार भाइयों का, सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने सीमा सुरक्षा बल को आमंत्रण दे करके बहुत एक जो सीमा सुरक्षा बल और लोगों के बीच में, सीमा में रहने वाले लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, जो लगाव है, उसको और मजबूत करा। आज के दिन ही 1998 में हमारे जांबाज साथी मेजर रोहित शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो 8 जैकलाई के थे और पाकिस्तान द्वारा समर्थक आतंकवादियों ने के साथ लड़ते हुए आज के दिन एक एनकाउंटर में इसी जगह पर मंडी में उनकी जान गई। और कोई भी व्यक्ति इस देश के लिए जो सर्वोच्च कर सकता है वो अपना बलिदान दे सकता है और उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। तो उन्होंने वो दे करके भारत माँ का, मातृभूमि का कर्ज चुकाया। मुझे याद आता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज 28 साल हो गए और हम सब देख सकते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग, हमारे प्यारे बच्चे जो हमारे देश का गौरव बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, वैज्ञानिक और डॉक्टर और पता नहीं किस किस लक्ष्य को हासिल करेंगे, वो भी सब आज के दिन इकट्ठा होकर के मेजर रोहित शर्मा जो 8 जैकलाई के थे उनको याद कर रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पर्टिकुलरली मंडी के लिए, जहाँ रक्षा के लिए, अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसे कई बहादुर हमारे साथियों ने अपनी जान दी है। साथियों, देश सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश मातृभूमि से बढ़ करके कोई दुनिया में चीज़ नहीं बताई गई है। और पाकिस्तान जो है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं किस तरह से इस पूरे कश्मीर में जो इतनी शानदार जगह रही है, किसी समय संतों की भूमि रही है, जहाँ इतना टूरिज्म है, जहाँ इतनी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, जहाँ के लोग इतने सुंदर हैं, अच्छे हैं, मेहनती हैं, उस शांति प्रिय जो मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें इतना ज़्यादा आग लगाने का कार्य पता नहीं कितने सालों से कर रहा है। 90 से जो शुरू हुआ अभी तक जारी है। और अभी 22 अप्रैल को आप सबने देखा होगा किस तरह पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने पहलगाम में टूरिस्टों पर किस तरह दर्दनाक ब्रूटली मतलब किस तरह से हमला करा। जो लोग कश्मीर की वादियों में घूमने आए थे, आनंद लेने आए थे, यहाँ के लोगों के साथ अपनी खुशियाँ साझा करने आए थे, आतंकवादियों ने किस तरह से मतलब धर्म का नाम लेकर के किस तरह से वहाँ पर जो साथ में उनके नारियाँ थी, हमारी मातृशक्ति थी, उनके सुहाग उजाड़ दिए। मतलब इस तरह की बर्बरता मतलब सुनी भी नहीं जा सकती। और वहाँ यहाँ लोगों ने, और उसका एक मकसद यही है कि पूरे समाज में आपस में लड़ाई झगड़े की भावना क्रिएट कर दी जाए, इस तरह की फीलिंग लोगों को भेजी जाए कि कश्मीर में कभी तरक्की नहीं हो सकेगी। साहब यहाँ तो हर इस तरह से गड़बड़ चली रही है, यहाँ जाना उचित नहीं है। यहाँ के टूरिज्म को इतना बड़ा जो यहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे थे उन पर मतलब सब पे आघात करना है यहाँ की इकोनॉमी की, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के नापाक इरादे। और उसके जवाब में हमारे आदरणीय परम पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कसम खाई कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा और पाकिस्तान को जो उसने बदमाशी करी उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा कई गुना। और उसके तहत ही 7 मई को भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर में, मुर्दके में खुद जो जैश मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा इनके आतंकवादियों के हेडक्वार्टर पर
हमला करा, मतलब पाकिस्तान की छाती पर हमला करा। पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब जो उसका मुख्य प्रांत माना जाता है, और खुद पाकिस्तान में भी यदि आप लोगों को पता होगा तो पंजाब को ही वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वहाँ पर भी बलूचिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट वजीरिस्तान है, सब जगह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, सब जगह लोग बाग मतलब शिकार हैं पाकिस्तान की आर्मी के, और सब दुखी हैं, बहुत अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। और वहाँ पर खुद आर्मी की आड़ में, आर्मी की शह से या आतंकवादियों के अड्डे चल रहे थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दृढ़ निश्चय करा तो पूरी सेनाएं, जो इंसिडेंट हुई थी 22 अप्रैल को, तब से सबके मन में, सीने में गुस्से का ज्वार भरा हुआ था। और जब वहाँ पर हमला हुआ तो जबकि हमने बताया कि हमने भाई तुम्हारे जो आतंकवादी हैं, जो तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उन्हीं पर प्रहार करा है। और पाकिस्तान जो जिसकी फितरत ही भारत में कोई ना कोई खुराफात करने की है, वो कुछ ना कुछ इस तरह से साजिशें करता रहता है। पहले पंजाब में करी, जब उसे लगा पंजाब में सफल नहीं हो पाएगा तो उसने वही खुराफात यहाँ कश्मीर में शुरू कर दी। और यहाँ के जो शानदार नागरिक थे, भोले वाले नागरिक थे, इस तरह से उनको बहलाया है कि वो कई लोग उनकी बातों में आकर के हथियार उठा लिए, और जो तबाही कश्मीर में आई, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ 92-3 में भी मैं कश्मीर में था। मैं खुद वहाँ कश्मीर में बटमालू और लाल चौक के इलाके में 3 साल तक रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो तबाही का वो मंजर देखा है, किस तरह यहाँ से कश्मीरी पंडित छोड़ के गए। हम करण नगर नाम की एक जगह पे रहते थे, और किस तरह मतलब लोग बाग छोड़ के गए, जो लोकल आदमी थे कितने ही वो मतलब हथियार उठाए, मरे, आतंकवादियों ने पता नहीं क्या क्या उनके साथ दुर्व्यवहार करा। तो पाकिस्तान लगातार ही इस कोशिश में रहा है कि किस तरह से भारत को मतलब नुकसान पहुंचाया जाए। उसके नेता, उसके सेना के अधिकारी 1000 साल की लड़ाई की हमेशा बातें करते हैं कि चाहे 1000 साल तक हम लड़ते रहे, पर भारत को हम 1000 जख्म देते रहे। और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने 8 मई से हमारे ऊपर जवाबी हमला कर दिया। तो हमारी वायुसेना, भारतीय सेना ने जो वहाँ पर भावलपुर में और मुर्दके में और जो उसके जगह जगह पे जो कश्मीर है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहलाता है, वास्तव में जो हमारा हिस्सा है, वहाँ पर भी आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करा। तो उसके जवाब में जब भारत के ऊपर आक्रमण करा गया, तो आप सबको जान करके खुशी होगी कि सीमा सुरक्षा बल जो जम्मू में है, जो भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, उसने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि पाकिस्तान के सारे सैनिकों को, रेंजर्स को अपनी पोस्टों को छोड़ के भागना पड़ा। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट के अड्डे हैं, कैंप्स हैं, लूनी नाम का अड्डा था और अन्य कई वहाँ पर अड्डे थे, उनको नष्ट कर दिया गया। इवन भारत की जो सीमा, बीएसएफ की सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानियाँ थी, हमारे वहाँ जो महिला कार्मिक होती हैं उनको हम सीमा भवानी कहते हैं, जो सीमा की बड़ी मजबूती के साथ, शक्ति के साथ, धैर्य के साथ, प्रेरणा के साथ सुरक्षा करती हैं, वो भी बिल्कुल बॉर्डर पर बिल्कुल तटस्थ रही, पीछे जाने को तैयार नहीं थी। आपने सुना होगा हमारी कंपनी कमांडर थी नेहा भंडारी। तो 8 तारीख को जब ये ऑपरेशन सिंदूर का, जब उसके बदले में उसने रिएक्शन शुरू करा, तो मैं खुद वहीं बॉर्डर पे था और मैंने वहाँ जो ये नेहा भंडारी के नेतृत्व में लोग थे, जो लड़कियाँ थी और सीमा भवानियाँ थी, उनसे पूछा भाई कि तुम पीछे जाना पसंद करोगे क्या, क्योंकि लड़ाई होने वाली है और कुछ भी हो सकता है, बहुत खतरा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे सर, और हम भी इनको जवाब देंगे। इन्होंने भारतीय स्त्रियों का सुहाग सिंदूर मिटाया है और हम इनको बताएंगे कि भारतीय नारी जो है वो कितनी शक्तिशाली है, किस तरह वो दुर्गा का रूप जब आती है, देश के ऊपर आती है, उसके परिवार के ऊपर आती है, तो वो किस तरह दुर्गा का रूप धारण करके शत्रुओं का संहार करती है। तो वो सब सीमा भवानियाँ जो हमारी थी, पूरी बॉर्डर पे पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान का आर्टी फायर आ रहा था, एमएमजी का फायर आ रहा था, उसके बरखिलाफ पूरी डटी रही और पाकिस्तान को ऐसी जबरदस्त मार लगाई कि उनको छोड़ने के, भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और 9 तारीख को फिर और प्रचंड हमला पाकिस्तान की तरफ से करा गया। तो हमारे जो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान थे, सुशील नाम की एक पोस्ट है, खरखोला और सुशील नाम की पोस्ट, वहाँ पे पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा था
ड्रोन के थ्रू अटैक हो रहे थे, आरटी के थ्रू अटैक हो रहे थे। तो हमारे जो जांबाज वहाँ पे सब इंस्पेक्टर, जवान और बाकी अन्य जितने अधिकारी लोग थे, वो बहादुरी के साथ उसका मुकाबला कर रहे थे और अपने जो एलएमजी एक हथियार होता है, उसके थ्रू उसको ड्रोन्स को और उनकी पोस्टों पे गिरा रहे थे और हमले कर रहे थे। तो इसी बीच में पाकिस्तान के एक ड्रोन ने वहाँ पर बम डाल दिया और बम ड्रोन के थ्रू ड्रॉप करा, साथ में ही आरटी का भी फायर आया। तो उस फायर में हमारे जो सब इंस्पेक्टर बिहार के रहने वाले थे, मोहम्मद इम्तियाज, आप सबने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने शहादत प्राप्त करी। और उनके साथ एक मणिपुर के हमारे बहादुर बिल्कुल फुटबॉल के तगड़े खिलाड़ी कांस्टेबल दीपक थे, वो भी शहादत को प्राप्त हुए। पहले इंजर्ड हुए थे बड़े सीवियरली, पर जब हॉस्पिटल में ले गए टांग उनकी कट गई थी, तो वहाँ जाकर के उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आप लोगों को ये स्पेशल बात इसलिए बता रहा हूँ, खास बात, कि आप देखिए वो बिहार के रहने वाले थे, वो मुस्लिम थे। ये जवान जो दूसरा की डेथ हुई है दीपक, ये मणिपुर का रहने वाला था। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा, विविधता में एकता। मतलब ये देश सभी का है, यहाँ पे हर धर्म के लोग इस देश के लिए अपनी जान की बाजी दे रहे हैं। इस बीच में वहाँ पे इनके साथ 3-4 नौजवान हमारे और इंजर्ड हुए, जिसमें 5 तो ये ड्रोन के थ्रू जो बम फेंके गए आरटी के थ्रू, उसमें इंजर्ड हुए, बाकी मोर्चों पे लड़ते हुए इंजर्ड हुए। तो जो एक इंजर्ड हुए उनका नाम था सब इंस्पेक्टर वेद व्यास, उनकी भी टांग कटी, वो मोहम्मद इम्तियाज के साथ ही थे और ज़्यादा उनसे चोट लगी हुई थी, उनके भी बचने की कोई चांस नहीं थी। और पर भगवान की कृपा से उनका जीवन बच गया, इलाज उनको समय पर सही मिला और वो खून इतना मात्रा में नहीं निकला। तो मैं जब उनसे मिलने गया, जब वो होश में आए, आप विश्वास करो, तो उनका पहला शब्द ये था कि सर मैं कब जल्दी ठीक हो जाऊंगा और मैं दोबारा जाकर के पाकिस्तान से लड़ना चाहता हूँ, मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। एक जवान ब्रजमोहन नाम का हमारा दूसरा जो और सीवियरली इंजर्ड हुआ था, उसके जबड़े में आर पार जो शार्पनल होते हैं बम के, वो आर पार हो गए थे। वो मेरे को बोल नहीं पा रहा है, उसके खाने में खाने के लिए गले से वो नलची लगा देते हैं, मुंह से नहीं खा सकता था, पूरा जबड़ा पूरा मुंह डैमेज हो गया था। वो मेरे को बोला, मतलब इशारों से कर रहा है कि सर हम जीतेंगे, हम जीत के रहेंगे और मैं वहाँ दोबारा जाने को तैयार हूँ। तो मतलब ऐसे बहादुर लोग, हमारे बहादुर जवान सीमा सुरक्षा बल के सीमाओं पर बिल्कुल देश की प्रथम पंक्ति के रूप में पूरी बहादुरी के साथ देश की सुरक्षा के लिए, और जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, आप सब हैं, उनकी सुरक्षा के लिए रात दिन मुस्तैद रहते हैं। सिर्फ हम लोग, सीमा सुरक्षा बल लड़ाई ही नहीं लड़ता, बॉर्डर पर रहने वाले कोई भी लोगों की कोई भी समस्या होती है, कई बार किसी को सांप ने काट लिया, कई बार कोई और प्रेग्नेंट एकदम इस तरह कोई इलाज नहीं मिल रहा, कोई बहुत बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अवलांच आ गया, कोई हिमस्खलन हो गया, तो सीमा सुरक्षा बल के लोग अपनी जान पे खेल करके और पब्लिक का साथ देने के लिए जाते हैं। और भारत सरकार का सीमा सुरक्षा बल का सबसे बड़ा जो मोटो है वो यही है कि किस तरह से सीमा सुरक्षा बल और सीमा पर रहने वाले सीमावर्ती लोगों में एक संवाद रहे, प्यार और विश्वास की भावना रहे। तो सीमा सुरक्षा बल है जो अपनी, चाहे वो युद्ध में लड़ने की स्थिति हो की बात हो, या सीमा पर रहने वाले लोगों के साथ एक प्रेम, मोहब्बत और विश्वास का जो रिश्ता है उसकी बात हो, बहुत मजबूती के साथ, बहुत शक्ति के साथ और पूरे जोश के साथ निभाता है। तो जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल ने अपना बहादुरी से रोल अदा करा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, वो भी सब यहाँ पे पुंछ में आए थे और सबने हर जगह पे जाकर के सीमा सुरक्षा बल के इन बहादुर जवानों की, हमारी फोर्स की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे सारे जो शहीद हुए बीएसएफ के 2 जवान जो मैंने आपको बताए, सबके प्रति उन्होंने अपना आभार जताया। तो जो वतन पे जो भी मतलब अपनी जान देता है, देश हमेशा उसको याद रखता है, बहुत उसका गौरव बढ़ाता है। और मेरा मानना है कि जो पूरे हम सब भारत के नागरिक भी हैं, ये अलग बात है मैं फोर्स में हूँ, कोई सिविल में है, कोई
पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई किसान है, कोई वैज्ञानिक है, पर हम सबका एक देश के प्रति एक जो माँ का रिश्ता रहता है वो रिश्ता है। तो कोई भी हमारे देश की जब रक्षा करता है तो हमारे दिल में उसके प्रति एक अलग ही भाव पैदा होते हैं। हम सब ऋण होते हैं, मतलब हमारे इंडेट होते हैं कि उसके प्रति हमारा ऋण रहेगा, मतलब उसने हमको बचाने के लिए हमारे लिए अपनी जान दी, अपने शरीर की कुर्बानी दी। तो मेजर हमारे जो रोहित शर्मा थे वो इसी तरह के एक बहादुर शहीद थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया सिर्फ इसलिए कि भारत माँ अक्षुण्ण रहे, भारत माँ की और कोई आंख नहीं उठा सके। तो मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी हमारे देश के ऊपर खतरा आएगा या सीमा पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी सीमावर्ती लोगों के पास, तो सीमा सुरक्षा बल उसको दूर करने में हमेशा आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। हर क्षण आपको आपके साथ एक संबंध स्थापित करता हुआ मिलेगा और देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में देश के प्रत्येक नागरिक को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरा देश आराम से चैन की नींद सो सकता है जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवान हमारे बॉर्डर पर तैनात हैं। तो जब तक उनकी बिल्कुल जान नहीं चली जाएगी तब तक वो कभी अपने मोर्चों को नहीं छोड़ेंगे। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान को यही आशा थी कि सीमा सुरक्षा बल कैसे लड़ेगा, और हमने उनको ऐसा जवाब दिया, ऐसे दांतों तले चने चबवाना कहते हैं, कि वो बिल्कुल भागते हुए ही नजर आए। उनको समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है, सीमा सुरक्षा बल में ने ऐसा क्या करके दिखा दिया, ऐसा क्या खा लिया जो इतनी ताकत से हमारी मतलब दुर्गति कर रही। और मुझे लगता है जो सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स को जो जवाब दिया वो कई दशकों तक उसके लिए एक लेसन रहेगा, वो कभी उस बात को नहीं भूल पाएगा। और मैं यहाँ पर जो रोहित स्मारक जो NGO चलाते हैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे DIG साहब ने बताया कि आप लोग कई तरह के सामाजिक सांस्कृतिक कार्य कराते रहते हैं, बच्चों को बाहर ले जाना, टूर पे ले जाना, खेल करवाना और भांति भांति से समाज के लोगों की मदद करना, तो बड़ा ये पुण्य का काम है, बड़ा अच्छा काम है और आप सब लोग इसको जारी रखेंगे। अली मोहम्मद साहब जो इसके चेयरमैन हैं, आपको मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं कहना चाहूँगा, सब मेहनत करो, बहुत जोश से काम करो। आप ही सब इस देश के गौरव हो, आप सब ही इस देश का भविष्य हो। आप में से ही सब बड़े बड़े, कोई अधिकारी बनेगा, कोई बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, कोई बहुत बड़ा राजनेता बनेगा। सब सामान्य लोग ही असामान्य हुए। आज आप यदि हमारे प्रधानमंत्री जी को देखेंगे तो कितने सामान्य घर से निकल के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आप सब में वो ताकत है कि आप अपना ऐसा भविष्य बनाओ, पर राष्ट्र जो है अपने कर्तव्य हैं वो प्रमुख हैं, उनको हमेशा ध्यान धरिए, पूरी मजबूती से पढ़ाई करिए, अपने चरित्र का अच्छा निर्माण करिए। गुरुजन हैं जो है, जो भी आपके टीचर्स रहते हैं, उनकी अच्छी से अच्छी बातों को मानिए। आप सब लोगों को इतना अच्छा शिक्षा देते हैं, तो जिस देश के बच्चे मजबूत होंगे, खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और ईमानदारी से चलेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।